ये बोर्ड जो ना जी जो पकड़ के पहले तो तुम्हें हंगामा काटना था, फिर काटो फिर रिपोर्ट बुला रहे। तुम्हें ये बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, जब तुम्हारा मुकदमा लिख रहे, तुम्हें अरेस्टिंग का आश्वासन दे रहे, हम वो कह रहे थे भाई कानून से तो चलोगे। बाबा साहब ने कानून से चलने के लिए कहा यार, 6.5 कानून से अलग है कोई। मनोज जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को और आपके चैनल समता आवाज को मेरी तरफ से आभार और धन्यवाद। आप शुरू से ही मुख्यतः के आधार पर समाज की पीड़ा को इस देश और दुनिया को दिखाते आए, उसके लिए आप बधाई के पात्र। आज सुबह ही मुझे इसके बारे में जानकारी मिली। अर्ली मॉर्निंग मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूं, तो 5 बजे ही मैंने देखा कि कुछ लोगों ने पोस्ट डाले हुए हैं। दिमाग में नाराजगी के साथ साथ आक्रोश भी भर जाता है जब देश के कानून के निर्माता, जिन्होंने इस देश को कानून दिया, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जिन्होंने इस देश के समस्त जाति और धर्म के लोगों को गर्व के साथ सीना और शीश उठा करके चलना सिखाया, ऐसे महानुभावों की प्रतिमाओं को खंडित किया जाना, उनको क्षतिग्रस्त करना, उनको तोड़ना, आप ही के चैनल के द्वारा अभी कुछ समय पूर्व अंबेडकर नगर में भी ऐसी खबर को प्रसारित किया गया था। आप भारत के बाहर जैसे ही जाते हैं तो इस महापुरुष को, इस महामानव को अपार सम्मान मिलता है, प्रतिमाओं को सम्मान मिलता है, उनकी किताबों को सम्मान मिलता है। लेकिन जैसे ही हम भारत में आते हैं, यहाँ उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता। स्वयं अपने जीवन काल में भी उन्होंने बड़ा शोषण झेला, अत्याचार सहा, लेकिन वो अत्याचार, वो शोषण 1956 से लेकर के 2022 तक उनकी प्रतिमाएं भी झेल रही, ये समाज भी झेल रहा है। आप बात कर रहे हैं गाजियाबाद के बमहेटा की, बिल्कुल सही बात है, यादवों का गांव है और बहुत ही अच्छे दबंग और पैसे वाले लोग हैं। गिनती के मुट्ठी भर लोग वहां ब्राह्मण समाज के रहते हैं। ऐसे लोग, अभी आपने बताया कि 3 लोग हैं, एक भी हानिकारक है इस समाज के लिए, इस परंपरा के लिए। एक घर भी, एक व्यक्ति भी, ये लोग इस देश को मनुस्मृति से चलाने की बात करते आए हैं और बाबा साहब ने इस देश को संविधान देकर के संविधान के द्वारा चलाने का काम किया। वो इनको हजम नहीं होता। बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया और जो लोग उस ब्राह्मण व्यक्ति को रोकने के लिए जब वहां पहुंचे, तो उस इंसान ने एक बहुजन समाज के युवा क्रांतिकारी साथी के ऊपर हमला करने का काम किया, उसको चोट पहुंचाई, उसको घायल किया। मैं देश के लोगों को, खासतौर से मैं अपने बहुजन समाज की बात करूं, उसको आश्वस्त कर दूं, प्रतिमाओं के साथ तो ये छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन उनके दिए हुए मार्ग को इस देश में चलने से ये रोक नहीं सकते। देश के अंदर हजारों बहुजन संगठन काम कर रहे हैं, जिनमें से अभी आपने बताया भीम आर्मी, भीम सेना भी मुख्य रूप से समाज की आवाज को उठाते आए हैं। समाज के, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों और गुरुओं महापुरुषों के सम्मान में क्रांतिकारी विचारों के साथ अपनी बात को रखते आए हैं। उसी कड़ी में मैं आज गाजियाबाद के प्रशासन को
आपके चैनल के माध्यम से ये सख्त हिदायत देता हूं, समय रहते सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। अगर बहुजन समाज, भीमसेना या भीम आर्मी के लोग अगर गांव में पहुंच गए तो व्यवस्था संभालनी भारी पड़ जाएगी गाजियाबाद पुलिस को, ये मैं बता देता हूं। आज ही सुबह गाजियाबाद के एसपी सिटी साहब को मैंने फोन किया, उनसे पूरी जानकारी ली। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है समय रहते हम लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं, दबी से दी जा रही है। जो लोग फरार हैं उनको भी बहुत जल्द पुलिस गिरफ्तार करेगी। एक नई प्रतिमा रात को ही वहां पर लगा दी गई है। पुलिस आपके साथ है भाई, पुलिस हमारे साथ है तो ये घटनाएं होती क्यों है? ऐसे लोगों पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है? जिस कानून को ये पुलिस फॉलो करती है उसका पालन करती है और देश की आवाम से पालन करवाती है। उस कानून के रखवाले को, उस कानून के निर्माता के सम्मान में जहां भी उनकी प्रतिमाएं, उनके चित्र, उनके पोस्टर अगर लगे हुए हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये गाजियाबाद या उत्तर प्रदेश पुलिस की बात नहीं है, मैं पूरे तमाम देश की बात कर रहा हूं। और मनुवादियों से मैं बता दूं, ये पुतलों पर हमला करना, मूर्तियों को खंडित करना, उनको तोड़ना, अगर इतना ही ज्यादा जुनून है तो बीच सड़क पे आओ ना, आमने सामने किस तरीके से आप छुप करके हमला करते आए हो, पत्थरों के साथ क्या छेड़छाड़ करनी। आपकी तो आस्था में हमेशा पत्थर ही लिखे हुए हैं, आप पत्थरों पर जाकर के पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। हमारे लोगों ने कभी उनको तोड़ने का या फोड़ने का कभी कोई काम नहीं किया। इस देश के अंदर करोड़ों मंदिरें हैं, वो आपके आस्था का प्रतीक हो सकते हैं। बाबा साहब की तमाम जितनी भी प्रतिमाएं इस देश के अंदर लगी हुई हैं वो हमारी आस्था का प्रतीक है। जब हम आपके लोग, आपके द्वारा चिन्हित जितने भी पत्थर आप लोगों ने लगाए हुए, उनकी मूर्तियां बनाई हुई हैं, हम उनके बारे में कभी तोड़ने का फोड़ने का कोई काम नहीं करते, तो आप बाबा साहब की प्रतिमाओं के साथ क्या लेना चाहते? बाबा साहब के विचारों को पढ़ो, जानो, उन्होंने आपके लिए भी क्या किया है, आपके समाज के लिए क्या किया है। आपको भी आज़ादी देने का काम किया है, आपकी महिलाओं को आज़ादी देने का काम किया है। ऐसे महानुभाव की, ऐसे महापुरुष की, विश्व के ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब की प्रतिमाओं को खंडित करने से आपको क्या लाभ मिल रहा है? लेकिन अब ये आगे चलने वाला नहीं है। अगर आप समय रहते अपने ये दूषित कार्यों में अगर सुधार नहीं लाते हैं तो आपको सुधारा जाएगा, सही तरीके से सुधारा जाएगा। पुलिस आपको सजा दे या ना दे, अब बहुजन समाज सजा देगा। एक एक को चुन करके चिन्हित किया जाएगा और उसको सजा देने का काम अब बहुजन समाज करेगा। मैं विजेंद्र भारतीय एक जिम्मेदार संगठन की तरफ से इन शब्दों को बोल रहा हूं और खुली चेतावनी इस ब्राह्मणवाद को और मनुवादियों को दे रहा हूं। अगर आपको आमना सामना ही करना है, इंसानों के साथ करिए, पत्थरों के बने हुए पुतलों के साथ नहीं। अगर हाथ तोड़ना है तो आइए हमारे सामने, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हाथ तोड़े जाते हैं। हाथ तोड़े नहीं जाएंगे, हाथ उखाड़ दिए जाएंगे। यार जब देखो बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर देना, जब देखो उनकी उंगली को तोड़ देना, जब देखो उनके चश्मे को तोड़ देना, क्या दिखाना चाहते हैं? काम धंधा नहीं है क्या और कोई?
ऐसे लोगों की जगह थाने चौकी के साथ साथ उनको मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाए, और अगर वहां भी उनके लिए जगह नहीं है तो उन्हें हमारे हवाले किया जाए, उनका सही इलाज हम करेंगे। गाजियाबाद के, बमहेटा के सभी बहुजन समाज के जितने भी हमारे वहाँ साथी हैं, मैं उनको आश्वस्त कर दूं, बहुत जल्द हम वहाँ आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अनुरोध किया है कि आप लोग वहाँ ना जाएं, वहाँ की व्यवस्था खराब हो सकती है, लोगों में आक्रोश बढ़ सकता है, थोड़ा सा अपने आप को रोका हुआ है। मैं गाजियाबाद पुलिस प्रशासन से अपील करता हूं कि समय रहते और बहुत जल्दी आप इन सब की गिरफ्तारियां कराइए, वरना हम आए तो व्यवस्था वास्तव में आप लोगों के लिए खराब हो जाएगी। वैसे ही चुनाव का दौर है और सभी लोग कहीं ना कहीं अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए समाज के अंदर सक्रिय हैं, तो उस सक्रियता को छोड़ करके हम नहीं चाहते किसी भी तरीके का प्रशासन के साथ टकराव हो। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, गाजियाबाद की एसपी की और डीएम की जिम्मेदारी है कि वो बहुत जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी करे, दोषियों को जेल भेजने का काम करे, और जो चोटिल जो हमारा भाई हुआ है उसका अच्छे से अच्छा इलाज कराने का काम करे। मैं इन्हीं बातों के साथ में बमहेटा के सभी बहुजन समाज के अपने साथियों को दोबारा से एक यहाँ से अपील करूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है, पूरा देश आपके साथ है। बात बाबा साहब की नहीं है, बात एक विचारधारा की है। विचारधारा मरनी नहीं चाहिए, विचारधारा समाप्त नहीं होनी चाहिए। जो विचारधारा बाबा साहब ने इस देश को देने का काम किया है, हम अपने मरते दम तक उसको पूरा करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। उनका ऋण है हमारे ऊपर, ये जीवन उनका है, खून का एक एक कतरा बाबा साहब का है। उनके सम्मान में अगर ये शरीर कट जाए, खून का एक एक कतरा बह जाए, पीछे हटने वाले नहीं है। भीमसेना के हैं, बिल्कुल नहीं डरना है। पुलिस को सीधी हम लोग यहाँ से चेतावनी दे रहे हैं कि समय रहते इनकी गिरफ्तारियां कराइए, वरना व्यवस्था आप स्वयं संभालेंगे। अगर खराब होती है उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। इन्हीं बातों के साथ आपका भाई विजेंद्र।